सभी बहुजन समाज को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज चर्चा जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुजन समाज में अनेकों पार्टियाँ निर्माण होना और संगठन का निर्माण होना क्यों ज़रूरी हुआ और क्यों निर्माण कर रहे हैं लोग, इसके पीछे का मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर पूरा तक सुनेंगे। पार्टियाँ बहुजन समाज में निर्माण हुई, वो बहुजन समाज के पार्टियों लोगों के साथ प्रत्येक जाति धर्म का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, या प्रत्येक लोगों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, या यह भी हो सकता है कि प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को मान सम्मान नेतृत्व न मिलना, इसके कारण हर जाति हर धर्म में संगठन और पार्टियां निर्माण हो रही हैं। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि एक एक जाति में दो दो तीन तीन पार्टियां और संगठन निर्माण है, फिर भी समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज की समस्याओं के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर बहुजन समाज में जो पार्टियां निर्माण हुई वो प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को अगर मान सम्मान नेतृत्व देते तो शायद उन लोगों को पार्टियां निर्माण करने और संगठन निर्माण करने की आवश्यकता न होती। कांसीराम साहब के जीवन काल में जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना निर्माण हुआ, उस समय से लेके अब तक कई सारी पार्टियां और कई सारे संगठन का निर्माण हुआ, क्योंकि समाज में जो जन जागृति मानवर कांसीराम साहब ने किया, उसको लेके सभी में चेतना जागी और वो अपना मान सम्मान के लिए लड़ना चाहे। लेकिन उसके बाद जो पार्टियां निर्माण हुई वो प्रत्येक लोगों को मान सम्मान नहीं देती, बल्कि वो पार्टियां जातिवादी बन गई, जिसके कारण समाज में अनेकों पार्टियों का निर्माण करना और अनेकों संगठन का निर्माण होना ये प्रमुख कारण बना। कांसीराम साहब ने सभी लोगों को इनवाइट करने के लिए और सभी लोगों को जागृत किया, जागृत करने के बाद जोड़ा और एक बहुजन समाज बनाया। लेकिन बहुजन समाज तब तक बना रहा और संगठन से लोग लगे रहे जब तक कांसीराम साहब थे, क्योंकि कांसीराम साहब के समय सभी को मान सम्मान, सभी को नेतृत्व मिलता था, जिसके कारण लोग कांसीराम साहब के संगठन और पार्टी के साथ जुड़े रहे। लेकिन कांसीराम साहब के जाने के बाद अधिक पैमाने पे पार्टियां निर्माण हुई, क्योंकि जो कांसीराम साहब के संगठन और पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोग थे वो प्रत्येक लोगों को मान सम्मान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो या तो कहीं जातिवाद उनके अंदर था या तो कहीं अपनत्व की भावना थी, जिस कारण से दूसरे लोगों ने अपने मान सम्मान के लिए पार्टियां निर्माण की। यहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि बहुजन समाज के नाम से केवल कुछ ही लोग लाभ ले रहे हैं, बाकी अन्य लोग के ऊपर कितना भी अन्य अत्याचार हो वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई जाती, बल्कि वही लोग दूसरे लोगों पर अन्य अत्याचार करते हैं। यहाँ तक तो इतनी हो गया कि हक अधिकार के लिए भी उनके पीछे पड़ गए। ये बहुजन समाज को तोड़ने की साजिश है। कांसीराम साहब जब तक थे तब तक लोगों को जोड़ने के लिए आंदोलन चलाया, जोड़ने की विचारधारा को प्रचार प्रसार किया और लोग जुड़े और संगठन और पार्टियों का निर्माण हुआ। लेकिन कांसीराम साहब के जाने के बाद पार्टियों के निर्माण हुआ और समस्याएं निर्माण हुई, जिसके लेके आज अनेकों पार्टियां और संगठन निर्माण हो रहे हैं। अगर वही लोग समाज के एकजुट हो जाएं तो शायद समस्याओं का समाधान खोजा जाए और मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन समाज के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। अगर जो बहुजन समाज की पार्टियां निर्माण हैं प्रदेश लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर हैं, वो प्रत्येक लोगों को राजनीतिक अगर मान सम्मान देने लगें, आधिकारिक तौर पर मान सम्मान देने लगें, तो शायद पार्टियों निर्माण करने की आवश्यकता ना हो। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि सबका मान सम्मान रखा जाए। यहाँ तक मैं देखा कि इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में जातिवाद
कैसे दिखा जाता है, यह बहुत कुछ देखने को मिला। कई जातियां जो उत्तर प्रदेश में अपने को संख्या में आगे करते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक एक भी व्यक्ति को टिकट न मिलना, कोई भी बहुजन समाज टिकट नहीं दिया, तो बताओ ये चीज़ कैसे मान सम्मान मिल पाएगा। इसी कारण से वो जो जाति धर्म के लोग हैं वो निर्माण करने के लिए मजबूर हुए और पार्टियां निर्माण की। निर्माण करने के बाद समस्याएं और बढ़ी। समस्याओं का जो निदान है वो पार्टियों निर्माण करने से हो नहीं सकता, बल्कि राजनीतिक संरक्षण कुछ मिल सकता है। लेकिन हम लोग टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन हमारा हमको बांटने की साजिश कर रहा है, हमारे लोग उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें बंटना नहीं, इनवाइट होना है। अगर मान सम्मान हमें मिलेगा जहाँ पे, वहाँ पे हमको जाना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जब तक हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक देश में मान सम्मान अपना रहेगा। जिस समय लड़ाई हम समाप्त करेंगे, उस समय मान सम्मान हमारा गिर जाएगा। इसलिए मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हमको लड़ना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। पार्टियां निर्माण हुई देश में, क्योंकि जो बहुजन समाज की पार्टियां निर्माण होने के बाद उसने कई जाति को टिकट न देना और उनका हक अधिकार का दुरुपयोग करना, जिसके लिए उनको पार्टियां निर्माण करने पर मजबूर होना पड़ा। आज वो पार्टियां निर्माण किए हुए हैं। तो मैं यही आशा करूंगा अपने बहुजन समाज से कि जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो सबका मान सम्मान रखें और सबको राजनीतिक भागीदारी दें, सामाजिक भागीदारी मिले, जिससे सभी समाज एकजुट होगा तो हम देश के हुक्मरान बनेंगे तो देश की शासन सत्ता हमारे हाथों में होगी। यही सब बातों के लिए मैं आप लोगों के सामने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। बहुजन समाज को ये चीज़ मंथन करना चाहिए कि हम लोगों को कैसे इनवाइट होना है, कैसे कहाँ पे रहना है, कैसे आंदोलन करना है, ये सब जानकारी होना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।